हाँ, मुझे फ्रंट गेट की जगह टैक्सी वाला फालतू में घुमा कर बैक गेट पे ले आया है। हालांकि मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी उस चीज़ की, लेकिन क्या करूँ, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। वीडियो बनाऊँगा तो शायद मैं अपने आप को सेफ़ नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ में कुछ गलत भी हो सकता है। इतने बड़े कब्रिस्तान में मैं अकेला घूम रहा हूँ। यहाँ से भी बंद कर रखा है गेट। वैसे यहाँ है कोई नहीं, मैं यहाँ से कूद सकता हूँ वैसे तो ये आ गया 40,000 का टिकट। अब वो लेडी पूछ रही थी आपको गाइड चाहिए, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे गाइड नहीं चाहिए, गाइड मुझे बोर कर देता है। तक कि लोग ये भी मानते हैं कि मक्का जाओ या फिर यहाँ आ जाओ, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। और मैं फ़िलहाल एक ब्रेक के बाद में आया हूँ। तो मुझे टैक्सी वाले ने मुझे फ्रंट गेट की जगह टैक्सी वाला फालतू में घुमा कर बैक गेट पे ले आया है। और ये बैक गेट से एंट्री है, लेकिन ये शान-ए-ज़िंदा एरिया आ गया है। और इसमें भाई बहुत सारी कब्र है, और हर कब्र ना बहुत खूबसूरत सजा रखी है और फ़ोटो बना रखे हैं, देखो इनके ऊपर, इन लोगों के। और ये बहुत बड़ा एरिया है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो बेसिकली ये पूरा एरिया ना कब्रिस्तान जैसा ही है। तो यहाँ पर हर तरह के नेता वेता या जो भी पॉपुलर लोग हैं उनकी कब्र है यहाँ पर मोस्टली, यहाँ आम आदमियों की नहीं है। तो जो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर पुराने तैमूर टाइम के लोग हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उन सब की कब्र है यहाँ पर। और उसके बाद में जो भी सोवियत संघ के कुछ लोग आए, जब सोवियत का यहाँ पर राज हो गया, तो उससे भी रिलेटेड काफ़ी लोगों की कब्र है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। पहले आप यहाँ देख लो किस तरह के कब्र बनी हुई हैं। पत्थरों के ऊपर फ़ोटो बना रखे हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। हालांकि एक चीज़ अच्छी हुई कि उसने मुझे बैक साइड में छोड़ दिया, मुझे टिकट नहीं लेना पड़ा। 1% हो सकता आगे कहीं घूमते हुए मेरे से कोई टिकट मांग ले, तो मुझे फिर कहानी सुनानी पड़ेगी उसको कि क्या हुआ मेरे साथ में। और मैं बैक साइड से एग्ज़िट कर रहा हूँ, बैक साइड से एंट्री कर रहा हूँ, जबकि लोग यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं। ये देखो उनके ऊपर पेंटिंग करी हुई है। हाँ, मतलब स्क्रीन प्रिंटिंग है ये पत्थर के ऊपर, और बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। मतलब ये तो पूरा एरिया इसी तरह का है और काफ़ी बड़ा है ये। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी इमारतें भी हैं इसके अंदर। तो इतना सही नहीं है, आप ये वीडियो में बने रहिए आप। इंटरेस्टिंग है काफ़ी ये एरिया, और वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जिसको जहाँ जैसे जगह मिली है ना, उस टाइप से इसकी कब्र बन गई है यहाँ पर। कोई सीधी है, कोई टेढ़ी है, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक ही एंगल से सारी कब्र लगी हुई हैं। जिसको जितनी जैसी जगह मिली उसके हिसाब से कब्र बनी हुई है। और लिखा हुआ है, कुछ पे रशियन में लिखा है, कुछ पे उज़्बेक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और काफ़ी बड़ा एरिया है। एक तो ड्राइवर मुझे बहुत आगे तक ले गया और लेके ही जाता जा रहा था, फिर तो मेरे उससे जो है झड़प हो गई। हालांकि मेरा मोबाइल उस टाइम स्विच ऑफ पड़ा था, जिससे मैं रिकॉर्ड करता, दूसरा वाला ऑन था। और मैं उससे गूगल ट्रांसलेट पर मुझे उससे बात करनी पड़ी थी, सिर मारना पड़ रहा था, जो कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी कम्युनिकेशन बनाने में। वो अपनी बोल रहा था, मैं अपनी बोल रहा था, लेकिन मुझे मैप के अकॉर्डिंग जो है उसमें जाना था। एनीवे उसने साले ने मेरे से एक्स्ट्रा पैसे भी मांगे, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा दिए नहीं। जितने ऐप के अंदर आ रहे थे ना, यांडेक्स गो ऐप में जितने आ रहे थे 23,000 सोम, मैंने उतने ही दिए साले को। मैंने कहा दिया ही नहीं, खुले दिए मैंने उसे 23,000 सोम। मैंने कहा ले पकड़, और नहीं मेरे पास में। हालांकि मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी उस चीज़ की, लेकिन क्या करूँ, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। सॉरी यार। वीडियो बनाऊँगा तो शायद मैं अपने आप को सेफ़ नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ में कुछ गलत भी हो सकता है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने। भाई बहुत बड़ा एरिया है तो। और अभी तक मुझे केवल यहाँ पर केवल 2 फॉरेनर मिले मुझे यहाँ, और कोई नहीं मिला। और ये एक दूसरा एरिया है, उस तरफ मुझे जाना है बेसिकली, और उसका टिकट है। तो उधर जाने का रास्ता, हालांकि गेट है, लेकिन गेट पे लग रहा है ताला। तो मैं कहाँ से जा सकता हूँ, यानी कि मुझे घूम के जाना पड़ेगा। तो मुझे उधर जाने के लिए मुझे घूम के जाना पड़ेगा उधर जाने के लिए। यहाँ से कोई रास्ता है नहीं, दिख नहीं रहा कोई भी रास्ता। और मुझे इस तरफ भी जाना है, तो क्या किया जाए। ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता भी ऐसे ही यहीं तक है बस। और इतने बड़े कब्रिस्तान में मैं अकेला घूम रहा हूँ। कमाल ही हो गया तो। और बिना किसी डर के कि इतना बड़ा कब्रिस्तान है। देखो वहाँ सामने भी इतना बड़ा कब्रिस्तान है, देखो वहाँ तक कब्रिस्तान है भाई, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अगर हम यहाँ रात को आ जाएं तो
ये देखो पूरा एरिया, अब देख रहे हो कितना बड़ा कब्रिस्तान है। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहीं पर कब्र बनाता जा रहा है। मतलब ये एरिया जो है और बड़ा होता जा रहा है। पूरी पहाड़ी पे कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान बना दिया है। ये भी किसी जनाब की कब्र है यहाँ पे। हालांकि ये प्लास्टिक के फूल हैं सिर्फ सजावट के लिए। मैं और अंदर आ गया भाई। मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह इसके अंदर पहुँचा जाए। जो ये दिखाई दे रही गुंबद, उस तरफ पहुँचा जाए। यहाँ से कोई रास्ता हो जाने का तो मैं कूद फाद के भी चला जाऊँ। काफ़ी सारी कब्र हैं भाई, बहुत कब्र हैं। मैं पहली बार किसी कब्रिस्तान के अंदर आया हूँ भाई। और बेसिकली ये सब लोग पूर्वज ही हैं इन लोगों के। और ये पूरा एरिया कवर्ड है। इसमें जाने का मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। देखो कितना बड़ा एरिया है। वहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ बंद हो गया रास्ता आके। ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, नीचे खाई सी में जा रहा है। और वहाँ वो रास्ता दिख तो रहा है कहीं जाने का, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। शायद मुझे पीछे ही जाना पड़ेगा दोबारा से। पीछे जाके कहीं से मालूम करना पड़ेगा रास्ता कि इसके अंदर कैसे जाया जा सकता है। बेसिकली मैं अभी बाहर की साइड में कब्रिस्तान है। यहाँ पर अदर्स लोगों की कब्र है। और इन गुंबदों के अंदर जो है तैमूर के रिलेटिव्स की कब्रें हैं, उसकी बहनों की और भी बहुत लोग हैं। अंदर चल के मैं पूरी डिटेल के साथ समझा दूंगा आपको। यहाँ रास्ता दिख तो रहा है लेकिन ये भी गेट बंद है। बंद है गेट। यहाँ से कूद जाऊँ क्या? ये सब गेट बंद कर रखे हैं, यानी कि इधर से कोई एंट्री नहीं है जाने की। मुझे घूम के ही जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, घूम के चलते हैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कहीं तो निकलेंगे जब यहाँ तक पहुँच गए हम। तो इस जगह का नाम है शान-ए-ज़िंदा। तो कहते हैं कि यहाँ पर जिसकी भी कब्र बनाई जाती है वो कभी मरता नहीं है। मतलब उनकी यादों में हमेशा वो ज़िंदा ही रहता है। इस तरह की कुछ धारणाएं हैं और बहुत ही ख़ास कब्रिस्तान है यहाँ। हर किसी को शायद हर किसी को अनुमति भी नहीं है यहाँ पर कि वो अपनी कब्र बनवा सके। तो बहुत ही ख़ास लोगों की कब्रें बनती हैं यहाँ पर। बहुत ख़ास एरिया है और ऑलमोस्ट अब ये उधर पहाड़ी की तरफ डाइवर्ट होता जा रहा है। थोड़ा इधर की तरफ भी चलते हैं, क्या पता यहाँ से कोई रास्ता हो। गेट तो हैं लेकिन बंद कर रखे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ से भी बंद कर रखा है गेट। वैसे यहाँ है कोई नहीं, मैं यहाँ से कूद सकता हूँ वैसे तो। 2 मिनट लगेंगे, कोई देख भी नहीं रहा मुझे। यहाँ से कूद जाऊँगा, फिर वहाँ उस गेट का कैसे जाऊँगा? क्या कहते हो भाई, वो कूद जाऊँ? है नहीं कोई भी यहाँ देखने वाला वैसे, गार्ड वार्ड। एक लेडी आ रही है उधर की तरफ से, साथ में बच्चा है, वो खुद ढूंढती फिर रही है मुझे लगा रास्ता। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है ताला इस गेट पर। तो मैं अंदर जाने का जुगाड़ देख तो रहा हूँ। केवल 1 सेकंड लगेगा, एक जंप लेनी है हल्की सी और मैं अंदर घुस जाऊँगा। लेकिन अगर यहाँ पर कैमरे लग रहे होंगे कैमरे लग रहे होंगे और किसी ने अगर कैमरे में देख लिया ना तो मेरी गुद्दी लाल हो जाएगी। और फिर तुम लोग कहोगे देख 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 कैसे रूल तोड़ रहा है, सही से ना चला जावे करो गुद्दी लाल। देख 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 कैसा खुश हो रहा है साले। करूं साले तेरी गुद्दी लाल। और ये बंदा मेरे घर के बिल्कुल पास में रहता है। विकास मेरा साथी, या पता नहीं क्या नाम है इसका, मैं नाम साइड में लिखूँगा। तो ये मेरे घर के अराउंड 200 मीटर के एरिया पे रहता है। और वैसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, किसी दिन मिलेंगे जाके इनसे भी। और बहुत फेमस हो रहा है भाई, बहुत वायरल हो रहा है। कैरी मिनाती तक उसके मीम रिपीट करता है भाई। हाँ पता नहीं उस भाई को मालूम है नहीं मालूम, लेकिन मैंने कैरी मिनाती को करते हुए देखा है।
एक रास्ता इधर जा रहा है, अब ये कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। बेसिकली शान ज़िंदा का मतलब होता है जीवित राजा, और कहा जाता है कि ये जो मुस्लिम के मोहम्मद है, मतलब जो इनके सबसे बड़े गुरु भगवान जो भी हैं, तो ये मोहम्मद कह के ही उसको उच्चारण करते हैं। तो जो मोहम्मद हैं उनके चचेरे भाई इब्न अब्बास करके कुछ नाम है उनका, उनकी कब्र है यहाँ पर, उनको यहाँ दफनाया गया था। और वो आए थे समरकंद इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, लेकिन उनकी यहाँ डेथ हो गई तो उनको यहाँ दफनाया गया था। तो वो आए थे यहाँ पर, अरबी लोग आए थे यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, तो उनके साथ में वो भी आए थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई यहाँ पर और उनको यहाँ पर दफनाया गया था। इसलिए उसके बाद से ये जगह बहुत ज़्यादा ख़ास हो गई है और मोस्टली लोग सोचते हैं कि हमें मरने के बाद में यहीं पर दफनाया जाए। तो बहुत बड़ी कब्रिस्तान है भाई, ये काफ़ी बड़ा। मैं लाइफ में पहली बार किसी कब्रिस्तान के अंदर इतनी फ्रीडम से अकेला घूम रहा हूँ। मतलब आज तक मैं कभी किसी कब्रिस्तान में नहीं गया भाई। उज़्बेकिस्तान के अंदर पहली बार किसी कब्रिस्तान के अंदर घूम रहा हूँ। आप देख लो, आप अभी पूरा कब्रिस्तान है और बिना किसी रोक टोक के घूम रहा हूँ। भाई देखो, हमारा मन साफ़ है, आपका मन साफ़ होगा तो आप कहीं भी बेखौफ जा सकते हो, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। आदमी का मन साफ़ होना चाहिए। हमारे मन में छल कपट होगा या हम किसी के लिए गलत करते होंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। अगर आपका मन साफ़ है तो आप बेखौफ कहीं भी चले जाओ भाई, आपके साथ में सब अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ में। और सबके ऊपर ये तस्वीर बनी हुई पेंटिंग बड़ी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग। और ये तो कोई यंग ही आदमी है भाई, यंग है कोई। 1952 में इनका जन्म हुआ, 1985 में डेथ हो गई। बताओ, कुल 30 साल भी पूरे नहीं हुए इस लड़के के, ये जवानी डेथ है ये। और ये कुंड सा भर रखा है किसी चीज़ से, पानी से, उसमें पत्ते पड़े नीचे। सिर्फ गिनती के 1-2 लोग घूम रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं घूम रहे हैं। ये पूरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर कब्र ही कब्र बना रखी भाई, जिधर नज़र चली जाती है ना उधर ही कब्र है। ये देखो सामने पहाड़ी पे, वहाँ तक कब्र फैलाई हुई है। और यहाँ पे कोई सांप वाँप भी आ सकता है, मुझे लग रहा है जंगल ही है पूरा ये। उधर की तरफ कुछ रिहायशी घर दिखाई दे रहे हैं, उधर की तरफ सिटी दिखाई दे रही है मुझे। और रास्ता यहाँ से नीचे भी जा रहा है, नीचे कहाँ जा रहा है ये पता नहीं, चल के देखते हैं। मेरे ख्याल से इधर कहीं निकल जाएगा रास्ता, इधर की तरफ कहीं बाहर निकल जाएगा तो मैं इस बिल्डिंग के अंदर आ जाऊंगा जहां मुझे घुस जाना है। इसके अंदर बीच में एक अलग जगह है, वहां पर बड़े बड़े मकबरे हैं, तो उधर की तरफ पहुंच जाऊंगा मैं। मुझे लग तो रहा है सामने गेट है इसका दूसरा, यानी कि मैं पीछे वाले गेट से घुसा हूँ और फ्रंट वाले गेट पे पहुँच गया हूँ। इसका मतलब मैं, कुछ लोग आ तो रहे हैं इधर से, सामने की तरफ से। पूरा एरिया है। सलाम सलाम सलाम। लोगों से थोड़ा हाथ दिल पे रख के सलाम बोल देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। तो ये भाई मैंने ढूंढ ही लिया आखिर मेन गेट इसका मेन गेट मैंने ढूंढ ही लिया, इधर उधर जा जाके मिल गया मुझे फाइनली। चलो, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई, आदमी को कोशिश कर लेनी चाहिए थी। मेन रोड पे आ गया हूँ जहाँ पे मेरे को टैक्सी वाले को छोड़ना था, मतलब टैक्सी वाले को ना मुझे यहाँ छोड़ना था, इधर पे पार्किंग एरिया में, और इधर से मैं जाता फिर, और उसने साले ने मुझे बैक साइड में छोड़ा। अब मुझे यहाँ से किस तरफ जाना, मेरे ख्याल से उधर जाना है मुझे। चलिए उधर ही चलते हैं फिर। और जब वो मुझे टैक्सी से इधर से ले जा रहा था इस वाली रोड से, तो मुझे दिखाई दे रही थी इधर की तरफ ना ये वाली बिल्डिंग और कब्रिस्तान में दिख रहा था। तो मैं उससे बोल भी रहा था कि तू मुझे कहाँ ले जा रहा भाई उधर, और मुझे तो यहाँ छोड़ना है, और बोल नहीं रहा कुछ भी। फिर मैंने गूगल ट्रांसलेटर निकाल के उज़्बेक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उससे बात करी, पूछा उससे, थोड़ा लाउडली बोला मैं उससे, मैं हल्के में नहीं बोलूँगा, मैंने थोड़ा अकड़ में बोला ना, तो फिर कुछ उसके समझ में आया। और वो वापस इसी रोड पर यू टर्न लाने के लिए शायद उसको लंबा चक्कर लेना पड़ता, तो उसने क्या करा, बीच में से शॉर्टकट मार के मुझे इस कब्रिस्तान के दूसरे वाले गेट पे छोड़ दिया लाके, कि लो जी आ गया आपका। मैंने कहा तूने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा, मेरी मतलब उससे काफ़ी बहस हुई मेरी। बाकी मुझे लगा शायद पैसे भी फालतू मांगेगा, तो वो मेरे से जो है 5000 सोम फालतू मांग रहा था। मैंने कहा नहीं दूंगा भाई, मैं 23,000 सोम में ही आया था, तो 23,000 सोम ही दूंगा मैं तुझे। मैंने खुले करके 23,000 सोम ही दिए साले को। इस गेट के आसपास छोड़ना चाहिए था उसको, इस वाली रोड से लेके गया वो, लेकिन मुझे उसने छोड़ा नहीं। और ये है इसका मेन गेट।
और इसके इस बिल्डिंग के अंदर जाने का टिकट है। ऊपर से जो मैं आपको दिखा रहा था वो यही बिल्डिंग दिखा रहा था मैं। तो कब्रिस्तान इसके चारों तरफ है और इस बिल्डिंग को अलग कर दिया गया है क्योंकि इसका टिकट है। कब्रिस्तान के अंदर जाने का कोई टिकट नहीं है, इसका टिकट है, यानी कि टिकट विंडो देखनी पड़ेगी मुझे। हमाम, ये जो एरिया आप देख रहे हो इस पर लिखा है हमाम। तो हमाम तो नहाने की जगह कहते हैं भाई बेसिकली उर्दू में। हमाम जो है नहाने की जगह होती है। हाँ, तो ये नहाने की जगह है। कुछ मटके रखे हैं पुराने ज़माने के और कुंड सा बना हुआ है अंदर, तो यहाँ लोग नहाते होंगे। गर्म पानी, ठंडा पानी के अलग अलग चश्मे हैं, कुछ इस तरह से होगा। और ये उसी ज़माने की कंस्ट्रक्शन है, इसको पूरा इसी तरह से छोड़ दिया गया है। तो ये हमाम है इनका नहाने का एरिया मतलब। और देखो कितनी फुलवारी बहुत करते हैं ये माली लगा रखे हैं इन्होंने, और कंटिन्यू फूल वूल का काम चलता ही रहता है। मैं हर जगह देखता हूँ, हर जगह जो है फूलों का काम चलता ही रहता है। साखी जिंदा, और इस जगह का नाम है शाखी जिंदा मेमोरियल कॉम्प्लेक्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, फाउंडेड इन 12th सेंचुरी। चलो इसके अंदर चलते हैं। टिकट मुझे लगता नहीं कि यहाँ मिलेगा या कहाँ मिलेगा। नमाज वक्तदारी, ये नमाज करने की इनकी जगह है। शो ही जिंदा कॉम्प्लेक्स, स्टेट प्रोटेक्शन। टिकट जी, यहाँ टिकट है भाई। कितने का है? 1 पर्सन 40,000। ओके, तो भाई 40,000 का टिकट है यहाँ पर 1 पर्सन। ये फॉरेनर्स के लिए 40,000 है, लोकल रेजिडेंट्स के लिए 5,000 का टिकट है। थैंक यू। आई डोंट नीड गाइड। तो ये आ गया 40,000 का टिकट। अब वो लेडी पूछ रही थी आपको गाइड चाहिए, मैंने कहा नहीं भाई मुझे गाइड नहीं चाहिए, गाइड मुझे बोर कर देता है। चलिए यार, आ गए फाइनली इसके अंदर हम। और यहाँ पर भी मॉडलिंग चल रही है, यहाँ पे भी फ़ोटोशूट चल रहा है। हर जगह फ़ोटोशूट चलते रहते हैं, कोई मना नहीं करता भाई इनको। हमारे यहाँ पे सब मना करते हैं। और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने में तो है पूरी जान लगानी पड़ रही है। ये एक दीदी अपने फ़ोटो शूट कर रही हैं ट्राईपोड पे, अपने ट्राईपोड पे ही मोबाइल लगा के अपना फ़ोटो शूट चल रहा है दीदी का। हाँ, ये आ गए हम ऊपर। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों टॉम्बी। देखो भाई कितने नीचे से आया हूँ। चलिए चलते हैं अंदर। और ग्रीन कलर का पत्थर यूज़ कर रखा है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है दोनों साइड। फिरोज़ी कलर, ये लोग बोलते हैं फिरोज़ा। तो ये जो आप पूरा देख रहे हो, इस जगह का नाम है शाखी जिंदा। इसमें जो है सारा नीले रंग के पत्थरों को यूज़ किया गया है। और बेसिकली ये ना बहुत सारी कब्रों की एक समूह है। बहुत सारी कब्रें हैं लगातार लाइन से, करीब 14-15 कब्रें इसमें। तो ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं शाखी जिंदा परिसर। इसमें के शानदार नीले रंग की कब्रों की कतार है, मतलब बहुत सारे कब्रें हैं यहाँ पर इसके अंदर। तो शाखी जिंदा में टोटल 11 कब्रें हैं जो कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान की हैं, मतलब काफ़ी पुरानी हैं। तो इन सब में कब्र है अंदर, और इसी तरह से कब्रों का समूह है एक तरीके। तो इसके अंदर टोटल ना 11 कब्रें हैं, मतलब कुछ इसमें हैं, कुछ उसमें हैं, कुछ इसके अंदर हैं, सब के अंदर हैं।
तो फ़िलहाल इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर हैं 1 2 3 4 कबर हैं टोटल, और ये छोटी किसी बच्चे की कबर होगी। और अंदर पूरा नीला रंग यूज़ किया हुआ है, जिसको ये फ़िरोज़ा कहते हैं, फ़िरोज़ा कलर। और यहाँ पर जो है लिखा हुआ भी है कि किस किस की कब्र है ये। तो ये 4 कब्र हैं टोटल, और चारों कब्र के बारे में लिखा हुआ है। आमिर तैमूर वाइफ दिलशाद ओक, 3 नंबर की कब्र। तो 3 नंबर कब्र कौन सी है? ये वाली। तो यानी कि ये वाली जो कब्र है आमिर तैमूर लंग की वाइफ की है, और दिलशाद ओक ग्रैंडसन तैमूर लंग के पोते की कब्र ये है, वो वाइफ की है। तो यहाँ पर ये मेन कब्र है, तैमूर के रिलेटिव्स की कब्रें हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये थोड़ी और यूनिक और ख़ूबसूरत बना रखी है। अब ये दूसरी साइड में आ गया हूँ, यहाँ पे भी 4 कब्र दिखा रहा है। ये भी उनके रिलेटिव्स ही होंगे, सबके बारे में लिखा हुआ है बेसिकली डिटेल ना। के अंदर भी 4 कब्र हैं, एक ये है, एक ये है, और 2 इसके पीछे की तरफ हैं। और लाइटिंग डाल के बहुत खूबसूरत सजा रखा है, और काफ़ी ठंडक है भाई यहाँ पर। तो बेसिकली ये किसी अननोन की कब्र है, इस कब्र के बारे में पता नहीं है कुछ भी। और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा कर रखा हुआ है, यहाँ लाइट भी नहीं जला रखी, मतलब किसी अननोन की है तो इन्होंने लाइटिंग भी नहीं की इसके अंदर। हाँ, सारी लाइटें ऑफ पड़ी हैं, फिर भी चलो जगह दे रखी है। किसी अनजान की कब्र है लेकिन उसको जगह दी है प्रॉपर, और इसके अंदर जाना मना हुआ है, डोंट एंटर। ये तो सारी शाही परिवार की कब्रें हैं इसके अंदर। और इसके जो ठीक पीछे जहाँ पर मैं अभी घूम रहा था, वो कब्रिस्तान है, मतलब वो समूह है एक कब्रिस्तान का, और यहाँ पर शाही परिवार की कब्रें हैं सारी रिलेटिव। तो ये भी इस तरह के ये कब्र है, कब्र के ऊपर पत्थर लगा देते हैं सजावट के लिए, ये पुराना ट्रेडिशन है इनका। तो ये पत्थर रखे हुए हैं, 5 पत्थर हैं, यानी कि 5 कब्र हैं यहाँ पर टोटल। और इस पत्थर पे पैर लगाने या बैठना मना होता है भाई, तो दूर से देख सकते हो आप। हालांकि हम जूते पहन के इसके अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते। तो ये भी किसी की कब्र है। तो सारी यहाँ पर तो ये पूरा मकबरा है शाही परिवार के लोगों का। और अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ घूम रहा था, देखो ऊपर देख रहे हो आप, इस जगह पे था मैं अभी। और जैसे कि मैंने बताया अभी पीछे के कुसुम इब्न अब्बास जो मोहम्मद जी के चचेरे भाई थे, यहाँ पर उनकी कब्र है, और इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है इसको। यहाँ तक कि लोग ये भी मानते हैं कि मक्का जाओ या फिर यहाँ आ जाओ, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही बराबर मानते हैं। मतलब जो मक्का नहीं गया वो यहाँ आ सकता है, इसकी मान्यता एक बराबर है, क्योंकि मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और इब्न अब्बास की कब्र है यहाँ पर। अब ये काल्पनिक है या एक्चुअल में है, ये कहानी चली आ रही है लोगों की, लेकिन उनका मानना है कि मोहम्मद साहब के चचेरे भाई की कब्र है यहाँ पर। इस वजह से ये एक तो मक्का मदीना के जैसा स्थल बन गया है कि ये, और बाकी तैमूर लंग के जितने भी परिवार के लोग हैं उन सब की कब्र है, शाही कब्रिस्तान भी बन जाता है। तो पहले मैंने आपको बाहर का एरिया दिखा दिया, और ये शाही कब्र का एरिया है, इसका टिकट लगता है, उस साइड जाना फ्री है। और उस जगह का नाम है शाह आई जिंदा, और इस जगह का नाम है शाकी जिंदा। तो शाकी जिंदा का मतलब होता है जीवित राजा, या फिर शाही परिवार की का कब्रिस्तान, आप कुछ भी मान सकते हैं। मतलब ये देखो यहाँ कितनी सारी कब्र हैं लाइन से, सबके नाम के पत्थर लगा रखे, काफ़ी बड़ा एरिया बना रखा है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोफेट मोहम्मद S.A.V. said Kusum bin Abbas is more than any other person, looks like me by character and appearance। तो जो मोहम्मद साहब थे उनका कहना था कि कुसुम बिन अब्बास जो थे बिल्कुल उनके जैसे ही कैरेक्टर और उनके जैसे ही देखने में लगते थे। तो मतलब आप उनको भी अल्लाह के रूप में देख सकते हो, और शायद इसके अंदर उनकी कब्र हो है, तभी वो बाहर लिखा हुआ, बहुत खूबसूरत सजा रखा है। तो अभी मैं जिसके अंदर गया था वो उसके अंदर जाना, मतलब उसके अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वो कैमरे का निशान बना रखा था क्रॉस का, तो मैं बस वहीं तक वीडियो बनाई, उससे आगे नहीं गया, क्योंकि उसके अंदर उनके मोहम्मद जी के चचेरे भाई इब्न अब्बास जी की कब्र है, तो उसके अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और ठीक यहाँ पर भी कुछ इस तरह की शॉप आ गई है जहाँ ये कपड़े बिक रहे हैं ट्रेडिशनल। ठीक अभी जो है मैं उस एरिया से देख रहा था, आपको मैं दिखाता हूँ, वो देख रहे हो वहाँ पर खड़ा था मैं, जहाँ से मैं अंदर कूदने की बात कर रहा था। तो अगर मैं अंदर कूद जाता तो मैं 40,000 सोम बचा लेता, वहाँ से कूद के सीधा यहाँ से आ जाता मैं अंदर। और भाई यहाँ कोई प्रेयर भी चल रही है, देखो मैं दिखाता हूँ, इनके मौलवी साहब आप पूजा करवा रहे हैं यहाँ पर।
फैमिली होगी, अपनी फैमिली पूरी पूजा करवा रही है। चलिए भाई चलते हैं, बाहर चलते हैं। और बाहर बहुत अच्छा मौसम है और शाम के टाइम टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ एक दूसरी लोकेशन पे। यहाँ पर एक लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट को भी देखना बनता है भाई। मैं हर जगह का लोकल मार्केट और हर जगह का मॉल, ये दो चीज़ जरूर देखता हूँ हर सिटी का। लोकल मार्केट देखने से क्या होता है ना, वहाँ का कल्चर आपको समझ में आता है उस जगह का, तो लोकल मार्केट जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ से पास में ही तकरीबन दिखा रहा है 25 मिनट का रास्ता बाय वॉकिंग, तो वहाँ के लिए निकलते हैं। तो और फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं भाई यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे पुराने हैं तो एक लाइक एक कमेंट, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। बाकी चलते चलते सिर्फ हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि खुद पे हमेशा विश्वास रखो, दिल को हमेशा साफ रखो, कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।